सायरा बानो भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज और प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनकी जीवनी के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म। उनका जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी, वर्तमान उत्तराखंड, में हुआ था। परिवार। उनकी मां नसीम बानो अपने समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और उनके पिता मियां एहसान उल हक एक फिल्म निर्माता थे। शिक्षा। उनका बचपन मुख्य रूप से लंदन में बीता, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे भारत वापस लौट आईं। फिल्मी करियर। डेब्यू। सायरा बानो ने मात्र 17 साल की उम्र में 1961 में फिल्म जंगली से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर मुख्य भूमिका में थे। सफलता। जंगली की बड़ी सफलता के बाद वे रातों रात स्टार बन गईं। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन भी मिला। प्रमुख फिल्में। पड़ोसन 1968, पूरब और पश्चिम 1970, शागिर्द 1967, विक्टोरिया नंद 203 1972, हेरा फेरी 1976, झुक गया आसमान 1968। कला। वे एक प्रशिक्षित कथक और भरतनाट्यम नृत्यांगना भी हैं, जिसकी झलक उनकी कई फिल्मों में देखने को मिलती है। व्यक्तिगत जीवन। शादी। सायरा बानो ने 11 अक्टूबर 1966 को दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की। उस समय सायरा 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। रिश्ता। दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सम्मानित और अटूट जोड़ियों में से एक मानी जाती है। 2021 में दिलीप कुमार के निधन तक वे उनके साथ रहीं। पुरस्कार और सम्मान। उन्हें उनके करियर के दौरान कई बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिसमें जंगली, शागिर्द, दीवाना और सगीना जैसी फिल्में शामिल हैं। सायरा बानो की आखिरी फिल्म फैसला थी, जो 1988 में रिलीज हुई थी। आज भी उन्हें उनकी सदाबहार खूबसूरती और संजीदा अभिनय के लिए याद किया जाता है। लेती है क्यों सीने में मीठी सी चुभन। सायरा बानो की फिल्में। 1961 जंगली, डेब्यू फिल्म, शम्मी कपूर। 1964 आई मिलन की बेला, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र। 1964 अप्रैल फूल, बिस्वजीत। 1967 शागिर्द, जॉय मुखर्जी। 1968 पड़ोसन, सुनील दत्त, किशोर कुमार। 1968 झुक गया आसमान, राजेंद्र कुमार। 1970 पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार। 1970 गोपी, दिलीप कुमार। 1972 विक्टोरिया नंद 203, नवीन निश्चल। 1974 सगीना, दिलीप कुमार। 1975 ज़मीर, अमिताभ बच्चन। 1976 हेरा फेरी, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना। 1976 बैराग, दिलीप कुमार। इतनी थी बस खबर के मेरे होश उड़ गए। लेती है क्यों सीने में मीठी सी चुभन। सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी की कहानी किसी फिल्मी दास्तान से कम नहीं है। उनकी शादी 11 अक्टूबर 1966 को हुई थी। यहाँ उनकी शादी से जुड़ी मुख्य बातें दी गई हैं। बचपन का सपना। सायरा बानो जब मात्र 12 साल की थीं, तभी से वे दिलीप कुमार की बहुत बड़ी प्रशंसक थी
और उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वे दिलीप कुमार से ही शादी करेंगी। मुलाकात और प्यार। शुरुआत में दिलीप कुमार सायरा को काफी छोटी समझते थे, लेकिन सायरा की मां नसीम बानो ने दोनों को करीब लाने में एक क्यूपिड की भूमिका निभाई। दिलीप कुमार पहली बार सायरा के प्रति तब आकर्षित हुए जब वे उनकी 22वीं जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए। सायरा की खूबसूरती और सादगी देखकर वे दंग रह गए और उन्हें महसूस हुआ कि यही वह लड़की है जिससे वे शादी करना चाहते हैं। शादी का प्रस्ताव, प्रोपोज। दिलीप कुमार ने सायरा को तब प्रपोज किया जब वे दोनों एक दिन कार से कफ परेड, मुंबई में ड्राइव पर निकले थे। दिलीप साहब ने अचानक उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सायरा ने तुरंत हाँ कह दिया। साधारण लेकिन यादगार निकाह। सागी निकाह। सायरा बानो के अनुसार उनकी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। कोई बड़ा डिजाइनर नहीं था और उनका शादी का जोड़ा एक लोकल दर्जी ने सिला था। अचानक फैसला। निकाह की तारीख पहले नवंबर में तय थी, लेकिन दिलीप कुमार ने अचानक फोन पर कहा कि मौलवी को बुलाओ और निकाह करवा दो। भीड़ और खाना। शादी में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी थी कि खाना कम पड़ गया था। यहाँ तक कि कुछ मेहमान याद के तौर पर घर से चम्मच और कांटे तक साथ ले गए थे। उस समय सायरा बानो 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। उम्र के 22 साल के अंतर के बावजूद यह रिश्ता बॉलीवुड के सबसे मजबूत और प्रेरणादायक रिश्तों में से एक बना रहा। की कसम कमाल हो गया, आज दिल का अब तक है इनकार, आंखें कर बैठी करार, प्यार की कसम।